दोस्तों, मिडिल ईस्ट और दुनिया भर से ऐसी सनसनीखेज खबरें सामने आ रही है जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी अहम अपडेट्स आपसे मिस ना हो। दोस्तों, कल तक सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जो वीडियोस आ रही थी कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई है, ट्रम्प ने दस्तखत कर दिए हैं और जंग टल गई है, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब बातें रात होते होते बिल्कुल बदल गई क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। तो चलिए बिना वक्त जाए किए तफसील से जानते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट के मैदान जंग में इस वक्त चल क्या रहा है। दोस्तों, कल तक जो वीडियोस आप देख रहे थे उन तमाम खबरों को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप ने साफ अल्फाज में कहा है कि ईरानी मीडिया में डील और दस्तखत को लेकर जो कुछ भी चलाया जा रहा है वो सब फेक न्यूज है। ट्रंप का कहना है ना तो कोई डील फाइनल हुई है और ना ही वो किसी ऐसी शर्त पर दस्तखत करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हुक्काम यानी ऑफिसरों को सख्त लहजे में सुनाते हुए यहां तक कह दिया कि उन लोगों के साथ नेक नियति से कोई मुआहदा करना नामुमकिन है। यानी जो लोग कल तक डील की खुशियां मना रहे थे, आज उनकी उम्मीदों पर अब पानी फिर चुका है। दूसरी तरफ ईरान ने भी ट्रंप को करारा जवाब दिया है। ईरानी न्यूज एजेंसियों ने कहा है कि एतवार को जेनेवा में किसी किस्म के दस्तखत नहीं होने जा रहे। ट्रंप जो तारीख और जगह बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अभी तो खुद ईरान के अंदर इस डील पर गौर चल रहा है। आखिरी फैसला हवा हुआ ही नहीं तो दस्तखत कैसे होंगे, यानी मामला अब भी बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। अब आते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर। एक तरफ जहां अमन और डील की बातें चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान अब भी बदले की आग में जल रहा है। ईरान के फौज की डिप्टी कमांडर ने खुला ऐलान कर दिया है कि अमेरिका ने जो उनका बहरी जहाज डुबोया था और जिसमें उनके 104 शहीद हुए थे, उसका इंतकाम हर हाल में लिया जाएगा। ईरान का कहना है कि उनका वो जहाज किसी जंगी मिशन पर नहीं था, बल्कि इंडिया से एक आम ट्रेनिंग करके वापस आ रहा था और उस पर कोई हथियार भी नहीं था। फिर भी उस पर बुज़दिलाना हमला किया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान बदला लेने पर अड़ा हुआ है तो फिर यह अमन का समझौता कैसे होगा, क्योंकि जंग में मारे गए फौजियों का हिसाब सिर्फ कागज पर दस्तखत करने से खत्म नहीं होता। इधर अमेरिका और ईरान के बीच जंग रोकने का शोर मचा हुआ है तो उधर इसराइल अलग ही परेशान होकर उछल रहा है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने सोशल मीडिया पर एक लंबे चौड़े पोस्ट लिखकर धमकी दे डाली है कि अमेरिका और ईरान के बीच चाहे कोई भी एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन इसराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अकेले हमला करने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने अपनी फौज को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म भी दे दिया है। अब सोचने की बात यह है कि अगर इसराइल अपने दम पर ईरान से लड़ने गया तो इस बार अमेरिका उसे बचाने नहीं आएगा, और अगर अमेरिका बीच में नहीं आया तो ईरान इसराइल का क्या हाल करेगा, यह आप सब बेहतर जानते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की इस जंग का असर अब सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहा बल्कि दुनिया भर के आम लोगों के जेब तक पहुंच चुका है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि दुनिया इस वक्त दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। उनका कहना है कि एक तरफ रूस यूक्रेन जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के हालात ने पूरी दुनिया पर एक भारी मुआशी बोझ डाल दिया है। उन्होंने इसराइल पर बरसते हुए कहा कि इसराइल तमाम कवानीन को रोनते हुए गजा और लबनान पर अब भी मासूमों का खून बहा रहा है। आखिरी खबर सीजफायर को लेकर है, जहां एक तरफ दावे किए जा रहे थे कि लबनान में सीजफायर हो गया है, वहीं जमीन पर हालात बिल्कुल उल्टा है। साउथ लबनान में इसराइल ने फिर से शदीद बमबारी शुरू कर दी है, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इसराइली ठिकानों पर राकेटों की बुछार कर दी है, यानी सीजफायर सिर्फ कागजों तक ही महदूद है। इसी दौरान फ्रांस ने एक नई कोशिश शुरू की है और एक अहम मीटिंग बुलाई है ताकि टू स्टेट सॉल्यूशन यानी इसराइल और फिलिस्तीन को दो अलग मुल्क बनाने के रास्ते को जिंदा रखा जा सके, इस जारी तबाही को रोका जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की वो 5 बड़ी खबरें जिनकी सच्चाई जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। ऐसी सच्ची खबरों के लिए हमें तफसील से जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।